नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1। हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक पर्पस होता है जो कि लोगों की ज़रूरतों पर आधारित होता है। अपनी क्रिएटिविटी को लोगों तक पहुंचाने का आज के समय से बेहतर समय कभी नहीं था। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने लोगों को अपने अंदर छुपे टैलेंट को बिजनेस में बदलने का मौका दिया है। हमारे सामने इतना बड़ा मौका होने के बाद में भी हम में से बहुत से लोगों को इस बात का कोई आइडिया नहीं कि अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलने की शुरुआत कैसे की जाए। इस किताब के अध्यायों के जरिए सेथ गॉर्डन, क्रिस गुलेबाउ और वॉरेन बफे जैसी सदी के महान बिजनेसमैन आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के हुनर और स्किल सिखाएंगे। हालांकि सुनने में ये एक बेतुकी सी बात लगे, लेकिन बहुत से एंटरप्रेन्योर्स इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि आखिर उनका बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है। इस सवाल के जवाब में बहुत से लोग या तो अपने प्रोडक्ट के फीचरों को गिनाने लगते हैं या फिर ये बताने लगते हैं कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे सस्ता है। लेकिन इनमें से कोई भी इस सवाल का सही जवाब नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर हैं, आप लोगों को क्या दे रहे हैं या आपका प्रोडक्ट बाकियों से बेहतर कैसे है। जब तक आप इस आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, तब तक आप अपने बिजनेस को सक्सेस की बुलंदियों तक नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में आपका पर्पस छुपा है। हर सक्सेसफुल और महान बिजनेस की नींव में एक ऐसा पर्पस होता है जो लोगों की लाइफ को आसान बनाए और इस सोसाइटी को जीने की एक बेहतर जगह बनाए। आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का फोकस इसी पर्पस को पूरा करने पर होना चाहिए, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी मॉडर्न फीचरों से भरा क्यों ना हो। लेकिन अगर वो किसी की लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा तो वो ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक पाएगा। इससे पहले कि आप अपना बिजनेस शुरू करें, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके बिजनेस का पर्पस क्या है। आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से लोगों की जिंदगियों को कैसे आसान बनाने वाले हैं। जैसे स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेस की फेमस ब्रांड नाइकी को ले लीजिए, जो लोगों के बीच स्पोर्ट्स स्टार्स और अपनी कूल इमेज के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सब ताम झाम के बीच सबसे जरूरी है इसका पर्पस, जो है लोगों को उनके एथलेटिक पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करना। अपने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ ये याद रखना भी जरूरी है कि आपने उसे स्टार्ट किस पर्पस के साथ किया था। इसके लिए सबसे आसान है कि आप समय समय पर खुद से पूछते रहें कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जैसे अगर आप अपने प्रोडक्ट में कोई नया फीचर ऐड करना चाहते हैं तो पहले खुद से पूछें कि क्या ये मेरे पर्पस से रिलेट करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक केतली में वॉइस कमांड का फीचर ऐड करना चाहते हैं तो पहले ये सोच लें कि उसकी क्या ज़रूरत है। ये फीचर काफ़ी कूल है या ये किसी और के पास नहीं है, ऐसी बातें नहीं चलेंगी। लेकिन अगर आप ये सोचकर इसे बनाएंगे कि केतली में वॉइस कमांड होने से एक आर्थराइटिस का पेशेंट भी आसानी से अपने लिए चाय बना सकता है, तो ये आपके पर्पस से ज़रूर मेल खाएगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे बना पाएंगे। चैप्टर 2। आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने बिजनेस को बुलंदियों तक ले जाने की ये बात तो बस पहली सीढ़ी है। असल मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कई और सीढ़ियां चढ़नी होंगी। उनमें से एक है आपके बिजनेस में एक फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम का होना। एयरबीएनबी, फेसबुक और ड्रॉपबॉक्स जैसी कई सफल कंपनियां रिस्पॉन्सिव ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाकर अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले गईं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी किसी भी कंपनी का डीएनए, वो मेथड जिससे कंपनी अपना सारा काम करती है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिव है तो इसका मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और वो बिजनेस में होने वाले रिस्क्स को बर्दाश्त कर सकता है। रिस्पॉन्सिव ऑपरेटिंग सिस्टम के होने से कंपनी रिस्क लेते हुए अपने एक्सपीरियंस से कुछ नया सीख सकती है। ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम वाली कंपनियां एक लेवल तक पहुंचने के बाद बस अपनी इमेज और पोजीशन को बरकरार रखने पर काम करती हैं, यानी वो कुछ नया इनोवेट करने का रिस्क नहीं लेती, अपने पहले से चल रहे प्रोडक्ट में ही जोड़ तोड़ करती रहती हैं। जबकि रिस्पॉन्सिव ऑपरेटिंग सिस्टम वाली कंपनियों की अप्रोच इससे बिल्कुल अलग होती है। वो रोज़ कुछ न कुछ नया करते हैं ताकि उन्हें कुछ इनोवेट करने का और अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ नया सीखने का मौका मिल सके। जैसे मान लें एक रिस्पॉन्सिव ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपनी ने अपना कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च किया। ऐसे में अगर उसने मार्केट में धूम मचा दी तो कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रोडक्ट कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में फेल हो जाए, तब भी कम से कम कंपनी को ये पता चल गया कि फ्यूचर में कौन सी फील्ड में काम नहीं करना है।
इनोवेशन करते रहने के लिए रिस्पॉन्सिव ऑपरेटिंग सिस्टम वाली कंपनियां अपने स्ट्रक्चर को छोटा और रिएक्टिव रखती हैं ताकि वो जल्द से जल्द डिसीजन ले सकें और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कायम रहे, जिससे कि वो आसानी से नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। जबकि ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपनियां हर डिसीजन के लिए बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेज खर्च करती हैं, जिसके कारण वो स्लो हो जाती हैं और रिस्क से दूर रहने की कोशिश करती हैं। रिस्पॉन्सिव ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपनियां अपने डिसीजंस को फास्ट रखने के लिए 2 पिज्जा रूल को फॉलो करती हैं, यानी जिन टीमों को 2 पिज्जा के साथ आसानी से खिलाया जा सकता है उन्हें ही मीटिंग में बुलाया जाता है। इससे रिसोर्सेज की बर्बादी भी नहीं होती और डिसीजन भी फटाफट लिए जाते हैं। सक्सेस एक ऐसे प्रोडक्ट का डिजाइन करने के साथ शुरू होती है जो कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। जब हम किसी क्रिएटिव जीनियस या एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे आदमी का चेहरा आता है जो आइडियाज का भंडार हो, जिसके दिमाग में रोज नए इनोवेशंस और आइडियाज आते हों। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको बहुत से ब्रिलियंट आइडियाज की नहीं, बल्कि एक अच्छे आइडिया की जरूरत होती है। अगर आप बहुत से आइडियाज पर काम करते रहे तो आप किसी को भी पूरा नहीं कर पाएंगे और आपके सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। आपके हाथ में केवल कुछ अधूरे प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए एक बार में आप अपना फोकस केवल एक ऐसे आइडिया पर रखें जिसे लोग पसंद कर सकते हैं। जब उसे मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगे तो आप जितना चाहें उसे रिफाइन कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही कदम जेंट्स क्लोथिंग ब्रांड बोनोबोस ने उठाया। उनकी मार्केट रिसर्च में पता चला कि स्टोर्स में मिलने वाले कोई भी पैंट्स लोगों को उतने कंफर्टेबल नहीं लगते, इसलिए उन्होंने अपना पूरा एफर्ट एक कंफर्ट फिटिंग की पैंट बनाने में लगाया। शुरुआत में उन्होंने एक ही स्टाइल की पैंट को अलग अलग कलर्स और साइजेस में ऑनलाइन लॉन्च किया। पहले ही साल में उनकी कमाई $10 लाख तक पहुंच गई और अगले 6 महीने में दुगनी होकर $20 लाख हो गई। अपनी इतनी बड़ी सक्सेस से रिसोर्सेज इकट्ठा करने के बाद ही उन्होंने अपने कलेक्शन में वैरायटी लाने के बारे में सोचना शुरू किया। गौर करने वाली एक बात यह भी है कि केवल एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आपको उसे लोगों की नोटिस में भी लाना होगा। उसका एक तरीका ये हो सकता है कि उसकी पैकिंग अच्छी हो। जैसे एक किताब का कवर इंटरेस्टिंग हो तो लोग उसे पढ़ना चाहते हैं, वैसे ही अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे से पैक होगा और उसे इस्तेमाल करना और समझना आसान होगा तो लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। जाने माने एंटरप्रेन्योर स्कॉट ब्लेस्की का कहना है कि एक बार आपने कस्टमर का ध्यान अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित कर लिया तो उसे आपके प्रोडक्ट को खरीदने में केवल 15 सेकेंड लगेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रोडक्ट और उसकी पैकेजिंग को ऐसे डिजाइन करें कि अटेंशन मिलने से खरीदने तक की प्रोसेस फास्ट और आसान हो सके। चैप्टर 3, आप किसी महान प्रोडक्ट से शुरुआत नहीं करते, बल्कि अपने एक्सपेरिमेंट, फेलियर और फीडबैक से एक सिंपल प्रोडक्ट को महान बनाते हैं। जब आप किसी स्टोर में एक बेहतरीन प्रोडक्ट को देखते हैं तो क्या सोचते हो कि वो कैसा बनाया गया होगा? क्या किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के जीनियस को एक ब्रिलियंट आइडिया आया और वो बन गया? सच तो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जब एक आइडिया के रूप में किसी के दिमाग में आता है तो वो कभी भी फिनिश्ड फॉर्म में नहीं होता। वो बस एक बेसिक आइडिया होता है जिसे डेवलपमेंट और रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट किसी चमत्कार की तरह किसी के दिमाग में आ जाए, मानो भगवान ने उसके कान में बताया हो। उसके लिए सालों की मेहनत लगती है। आपका इनिशियल प्रोडक्ट ही एकदम परफेक्ट निकल कर आए, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास उसे सुधारने और उसे इनोवेट करने के बहुत से मौके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शुरुआती प्रोडक्ट या आइडिया कितना साधारण है। आप टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करके उसे असाधारण बना सकते हैं। गॉगल ग्लास बनाने वाले सेबेस्टियन थरून का कहना है कि एक नया प्रोडक्ट बनाना एक ऐसे पहाड़ को चढ़ने जैसा है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ा। आप चाहे जितना ही मैप का इस्तेमाल कर लो या रूट चार्ट बना लो, लेकिन फिर भी रास्ता आपके लिए अनजान ही रहेगा, क्योंकि जो आप करने जा रहे हो वो पहले किसी ने भी नहीं किया है। ऐसे में बेहतर यही है कि आप अपना रास्ता खुद चुनें, उस पर चलें। अगर वो सही नहीं हुआ तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएं और एक नया रास्ता ढूंढें। अगर वो रास्ता सही निकला तो बस आप अपने गोल के और नज़दीक पहुंच जाएंगे। प्रोडक्ट के केस में सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं, कुछ काम आपके कस्टमर्स भी आपके लिए कर सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंटल स्टेज में ही अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट का एक्सेस दे देंगे तो आपको उनके फीडबैक से ये पता चलता रहेगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर मोल्डेबल ग्लू सुगरू को बनाने वाली जेन नी धुलशाओएंटिग ने अपने इनिशियल प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स के साथ टेस्ट किया और पाया कि उनके ग्लू को देखकर लोग उसे क्ले मोल्ड समझ रहे हैं।
जिससे उन्हें ये पता चला कि ग्लू के पैक पर उसे इस्तेमाल की क्लियर इंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। उसके बाद उनका प्रोडक्ट सुपरहिट हो गया। अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा फेवर देकर अपने ब्रांड का फैन बनाएं और अपने लिए सपोर्टर्स की एक आर्मी तैयार कर लें। जब भी आपकी कंपनी कोई ऑफर या कैंपेन शुरू करती है तो आप सोचते हैं कि कस्टमर्स का अटेंशन पाने के लिए पहले उस ऑफर का वायरल होना जरूरी है, जबकि बड़ी कंपनियां कैंपेन और ऑफर्स किसी उम्मीद से नहीं बल्कि अपने फैंस के एक्सेप्टेशन को पूरा करने के लिए रिलीज करती हैं। यानी उनके फैंस को उनके ऑफर का इंतजार होता है, इसलिए उन्हें अपने ऑफर को वायरल किए बिना ही कस्टमर्स का रिस्पॉन्स मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर जब एंटरप्रेन्योर और लेखक क्रिस विलेब्यू ने एक पोस्ट लिखा कि वो क्लीन वाटर फॉर इथियोपिया नाम का कैंपेन चला रहे हैं और उसके लिए डोनेशन चाहते हैं, तो एक ही दिन में उन्होंने $22,000 का चंदा इकट्ठा कर लिया, वो भी बिना वायरल हुए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उनके पास फैंस की पूरी आर्मी है जो उनके लिए सपोर्टर्स का काम करते हैं। आइए देखते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए ऐसी फैन फॉलोइंग कैसे तैयार कर सकते हैं। क्रिस विलेब्यू कहते हैं कि फॉलोअर बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने कस्टमर्स को वो दें जो वो चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। जैसे टेड अपने कस्टमर्स को अपने पेड कंटेंट का फ्री एक्सेस देते हैं। हालांकि उनके इवेंट्स में जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, पर उस इवेंट के कुछ घंटों बाद ही वो उस कंटेंट को अपने कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन रिलीज कर देते हैं, इसलिए लोग उनके दीवाने हैं। आप भी अपनी कंपनी की पेड सर्विसेज को अपने कस्टमर्स के लिए फ्री कर सकते हैं। जैसे यूं तो पामेला सिम्स अपने कोचिंग सेशंस के लिए मंथली चार्ज करती हैं, लेकिन अपने कस्टमर्स के लिए वो महीने में एक बार आस्क पैम एनीथिंग नाम का प्रोग्राम रखती हैं, जिसमें वो कस्टमर्स के सवालों का जवाब फ्री में देती हैं। अगर अभी तक आपने अपनी कंपनी की फैन फॉलोइंग नहीं बनाई तो निराश होने की कोई बात नहीं है। याद रखिए कि हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अपनी फैन आर्मी तैयार करने के लिए आपको अपनी शुरुआती कस्टमर्स पर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। हालांकि ये आम बिजनेस प्रैक्टिस जहां हर चीज प्रॉफिट के लिए की जाती है उससे बिल्कुल उल्टा है, लेकिन आज की गई आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत हर कदम पर आपकी कंपनी के काम आएगी। जैसे जब एयरबीएनबी ने अपना कॉन्सेप्ट लॉन्च किया तो लोग अनजानों के लिए अपने घर के दरवाजे खोलने में हिचकिचा रहे थे, इसलिए अपने शुरुआती कस्टमर्स के साथ एयरबीएनबी मीटिंग्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए, जहां उन्होंने कस्टमर्स की बातें, उनकी परेशानियां सुनी और सवालों के जवाब दिए। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उन पर बढ़ने लगा और उनकी कम्युनिटी भी बढ़ने लगी। आज लाखों लोगों ने अपना घर गेस्ट हाउस के तौर पर एयरबीएनबी में रजिस्टर करवाया है। चैप्टर 4। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी और ब्रांड के बारे में बातें करें तो आपको अपने ब्रांड की स्टोरी को उनकी लाइफ से जोड़ना होगा। आपकी जान पहचान में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जिसके पास वाइल्ड क्राफ्ट या पैंटागोनिया के एडवेंचर क्लोथिंग होंगे, लेकिन उनमें से कितनों ने ही उन्हें पहनकर कोई एडवेंचर किया या किसी पहाड़ पर चढ़े? शायद कोई नहीं, लेकिन फिर भी लोग इन एडवेंचर गेयर्स को खरीदते हैं। जानते हैं क्यों? इस सवाल का जवाब कंपनी की स्टोरी में छुपा है। ज्यादातर फेमस ब्रांड्स जो स्टोरी सुनाते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की सोच और मान्यताओं से मेल खाती है, इसलिए लोग उसकी तरफ खुद ही आकर्षित हो जाते हैं। वाइल्ड क्राफ्ट और पैंटागोनिया जैसी कंपनियां अपने आप को एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के तौर पर पेश करती हैं। उनका कहना है कि वो उन चंद कंपनियों में से हैं जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा रिसाइकल्ड गुड्स बनाने वाली चैरिटी को दे देती हैं, जिससे जॉब्स बढ़ने के साथ साथ एनवायरमेंट को साफ रखने में भी मदद मिलती है। अब कोई भी आम इंसान इसे अपनी सोच और लाइफ के साथ जोड़ सकता है, जिसके कारण ये ब्रांड्स इतने फेमस हैं। साथ ही ये अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे पेश करते हैं जो आपको एक्टिव और फिट रहने के लिए इंस्पायर करते हैं। ऐसे ही आप भी अपने ब्रांड के लिए कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी सोचकर कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और एक लॉयल फैन फॉलोइंग तैयार कर सकते हैं। हालांकि चाहे आप कितनी ही अच्छी इमेज बना लें, लेकिन आज के मॉडर्न मीडिया के दौर में सब कुछ इतना वॉलेटाइल है कि बस एक गलती और आपकी कंपनी की इमेज तबाह हो सकती है। बस किसी एक कस्टमर के बुरे एक्सपीरियंस का ट्वीट आपकी बरसों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी रखनी होगी और कुछ फ्री सर्विसेज, पोलाइट कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, फ्री डिलीवरी जैसी चीजें देकर सिचुएशन को संभालना होगा। ऐसे में आपके लॉयल कस्टमर्स आपका सपोर्ट जरूर करेंगे और आप बुरे रिव्यू से हुए डैमेज को कंट्रोल कर अपनी कंपनी की इमेज बचा सकते हैं। एक काबिल और जिम्मेदार टीम को लीड करने के लिए ट्रांसपेरेंसी बरतना बहुत जरूरी है। सोचिए कि आपने अपने ऑफिस अकाउंट से जो मेल किया वो एक ही बार में आपकी पूरी टीम तक पहुंच गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी और आप अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग टीम में ट्रांसपेरेंसी लाता है, जिससे टीम का एक दूसरे पर और आपकी कंपनी पर भरोसा बढ़ता है।
ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने से सबकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ती है। कंपनी में चल रही हर छोटी बात, मैट्रिक से लेकर डिसीजन तक, हर फैसला सब तक पहुंचना ही इस सोशल नेटवर्किंग का मकसद है। इसी सोशल नेटवर्किंग का एक छोटा सा पहलू है ग्रुप ईमेल, जिसमें एक क्लिक से आप पूरी टीम तक अपनी बात पहुंचाकर ट्रांसपेरेंसी कायम रख सकते हैं। जब टीम के मेंबर खुश और सेटिस्फाइड रहेंगे तो टीम की वर्किंग एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। इस सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है एक दूसरे पर इस बात का ट्रस्ट कि कंपनी में सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, किसी से कुछ छुपा नहीं है। जैसे अगर आपको किसी से ये पता चला कि आपके जूनियर को सैलरी हाइक मिला है और आपको नहीं, तो आपको लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर की जाती, वो भी सैलरी हाइक का रीजन देते हुए, तो शायद आप इसे इतना पर्सनली लेने की बजाय और मेहनत कर अगला हाइक लेने की कोशिश करते। साथ ही इनोवेशन के लिए एक खुले माहौल का होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम का हर मेंबर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप करने के बारे में सोचे, तो आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी और अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी हर एक के साथ शेयर करनी होगी। अगर आप ये सारी बातें सीक्रेट रखकर कुछ गिने चुने लोगों को ही बताएंगे, तो हो सकता है आप एक बड़े आइडिया से चूक जाएं। इनोवेशन के साथ साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बरती गई ट्रांसपेरेंसी से आपको अपनी टीम का फीडबैक भी मिलेगा। जब एम्प्लॉयज़ के पास हर चीज़ का एक्सेस होता है, तो वो आपको अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं, जो आपके आइडियाज़ के सक्सेस होने और उसे और बेहतर बनाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। चैप्टर 5। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लोग लीडर्स बने, तो आपको लीडरशिप को पॉजिटिव तरीके से समझना होगा। अगर आप किसी भी क्रिएटिव इंसान से ये पूछेंगे कि क्या वो लीडर बनना चाहते हैं, तो उसका जवाब यही होगा कि नहीं, मैं अपनी क्रिएटिविटी छोड़कर लोगों के ऊपर हुक्म नहीं चला सकता, ये मैं नहीं हूँ। लोग लीडरशिप के रोल को इतना गलत समझते हैं कि ज़्यादातर लोग इससे कतराते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लीडरशिप केवल लोगों पर हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि लीडरशिप यानी लोगों को उनके गोल्स तक पहुंचने में उनकी मदद करना है। उदाहरण के तौर पर मान लें, आपकी टीम एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर बना सकती है जो मार्केट में तहलका मचा देगी। आपके पास बेहतरीन क्रिएटिव डिज़ाइनर्स हैं, होनहार इंजीनियर्स हैं, लेकिन इस पूरी टीम को एक शेयर्ड गोल तक पहुंचाने के लिए एक मैनेजर यानी लीडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लीडर ही वो व्यक्ति है जो इन्हें बांध कर रखेगा, जो इनकी प्रोग्रेस को स्केल करेगा और इनकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में इनकी मदद करेगा। यानी टीम को स्मूथली चलाने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। ये पोस्ट बॉसगिरी करने से ज़्यादा दूसरों की मदद करने की पोस्ट है। एक मैनेजर के तौर पर आपका सबसे ज़रूरी काम है कि आप सबका कम्युनिकेशन बनाए रखें। इसके लिए वीकली मीटिंग्स के साथ साथ आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जहां लोग रोज़ लिख सकें कि आज वो किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। जैसे आप एक कंपनी का ग्रुप फोरम क्रिएट कर सकते हैं जहां सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। दूसरा तरीका है कि आप अपनी बात को बार बार रिपोर्ट करें। चाहे आपको एक ही बात दिन में 50 बार बोलनी पड़े, पर आपका मैसेज टीम के हर मेंबर तक पहुंचना ज़रूरी है। आप शांत दिमाग से काम लें, सब अपने आप ही हो जाएगा। इन टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अपने एम्प्लॉयज़ को उनके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकते हैं और साथ ही अपने बिजनेस को भी आगे ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अपनी क्रिएटिविटी और पैशन को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदलने से रोक सके। आपको बस लेखक द्वारा बताए गए इन 4 प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है, जो है पर्पस, प्रोडक्ट, कस्टमर्स और लीडरशिप। जब आप इन चारों पहलुओं का ख्याल रखेंगे तो आपका पैशन जरूर एक दिन एक सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।